स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है शुभम और आज मैं मिलने जा रहा हूँ मोहित भाई को। जिन लोगों को मालूम नहीं उनके लिए मोहित भैया एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है। वो भारत घूमते घूमते वीडियोस के जरिए अपनी कहानियाँ लोगों को बताते हैं और मुझे मेरे सहित बहुत सारे लोगों को वो इंस्पायर करते हैं सोलो ट्रैवल करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से वो गुजरात में घूम रहे थे और आज वो भुज में मीटअप करने वाले हैं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो भैया हम बैठ तो गए हैं पार्क में, खेंगर जी पार्क है ये, और पीछे हमीरसर लेक है, इधर पे गेट है। कुछ लोग आ गए हैं, बैठे हैं। अब ये स्टोरी इसलिए डाल रहा हूँ कि जो शायद इधर उधर भटक रहे हो, मुझे बताया कि बड़ा पार्क है, वो भी यहाँ पे आ जाएं ताकि हम तसल्ली से फिर बात कर सके जिस उद्देश्य के लिए आप आए हो। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मैं भी एक सोलो ट्रैवलर हूँ। लगभग आधा भारत, नेपाल और श्रीलंका में अकेले घूमा हूँ। तो एक वीडियो क्रिएटर के तौर पर और ट्रैवलर होने के कारण मेरे कुछ सवाल थे। उन्हीं का उत्तर ढूंढने के लिए मैं मोहित भैया से मिलना चाहता था। और एक जिज्ञासा भी है कि ये बड़े क्रिएटर्स वीडियोस कैसे बनाते हैं और वो दिखते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या उनको सोलो ट्रैवल के दौरान डर लगता है। ऐसे कुछ साधारण से सवालों के जवाब मैं जानना चाहता था। क्योंकि मैं पूरी स्पीच तैयार करके लाया हूँ 1 घंटे की, कि वो घर पे गेट है। कुछ लोग आ गए हैं, बैठे हैं। अब ये स्टोरी इसलिए डाल रहा हूँ कि जो शायद इधर उधर भटक रहे हो, मुझे बताया कि बड़ा पार्क है, वो भी यहाँ पे आ जाए ताकि हम तसल्ली से फिर बात कर सकें जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं। तो मैंने गुजरात के लिए 40-45 दिन रखे थे। मैं देख रहा हूँ कि इतने भी कम पड़ते हैं अगर सही से घूमा जाए, क्योंकि कच्छ है ना, पूरा 400 किलोमीटर का पट्टा है। सबसे बड़ा जिला है ना इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा जिला है। एशिया का सबसे बड़ा, ना इंडिया का दुनिया का बोलो ना। एशिया का दुनिया में सर 3 एयरपोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 एयरपोर्ट है। मुंद्रा से तीनों जगह अभी मानो मुंद्रा से ये मंथ के एंड से फ्लाइट चल रही है। तीनों जगह मुंबई की फ्लाइट जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहाँ पे 3 एयरपोर्ट है। वो मुझे लग रहा है कभी ये शायद सबसे पिछड़ा जिला रहा गुजरात का। आने वाले फ्यूचर में सबसे टॉप पे होने वाला है, जैसा बिजनेस और सब भूकंप के बाद ही। इसी बातचीत के दौरान मैंने भैया से ये सवाल पूछा कि ट्रैवल करते समय आप घर वालों को कैसे मनाते हो? कैसे बताओ कि भाई करते हैं लोग, जाके आते हैं वापस। क्या है ना, देखो उनकी गलती नहीं है। सच ये है कि हमारी जनरेशन वो पहली जनरेशन है जिसके पास इतने रिसोर्सेज हो पाए कि वो ऐसे घूम सके बिना किसी काम के। इससे पहले वालों के लिए घूमने का मतलब या तो तीर्थ यात्रा या काम। अब उसके अलावा कोई जाए तो बोले व्यर्थ में पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये मेरी गाली खाने का दूसरा टाइम था, क्योंकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए वो पुलिस वाला गया था। पापा बोले हमें नहीं चाहिए, जाओ ये बच्चा पागल है हमारा, कुछ भी करता रहता है। तो उसने मुझे फोन कर दिया, 1500 रुपये पासपोर्ट बनाने के लिए लगता है। तो मैंने वो पुलिस वाले को बोला भाई तुझे कितना पैसा चाहिए उतना ले लेकिन कर दिया अप्रूव। फिर जो होता है पैसे दे रहा, गूगल पे कर दिया उसको 2000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 3500 का पड़ा मुझे। वो किस लिए? वो ऐसे क्योंकि मैं तो जॉब की वजह से बाहर था। यस। तो वो उसको बोला कि भाई, और ये पहली पेमेंट आने के बाद लोग कपड़े खरीदते हैं, पार्टी करते हैं। मैं बोला पासपोर्ट चाहिए मुझे पहले, तो इसके लिए उसे दे दिया फिर ऐसे। तो पापा ने उसे भगा दिया था। वही मतलब उनकी भी गलती नहीं है, हद तक वही है कि मतलब वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा खाने और अच्छा रहने के लिए संघर्ष किया। राइट। तो उनके लिए घूमना बहुत अलग चीज़ हो जाती है। मैं समझता हूँ, मतलब मैं भी वैसे ही फैमिली से बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं भी अमीर का बेटा नहीं। क्या चलो भैया, तो वहाँ से धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर मुझे पता लगा कि अकेले होने में ज़्यादा स्वतंत्रता है किसी भी नए व्यक्ति से बात करने की। जब आप किसी के साथ हो तो पहली बात तो आप झिझकोगे कि अगर किसी के पास गए और बगल वाला, चाहे वो आपका मित्र है, पत्नी है, दोस्त है, कि इसका रिएक्शन क्या होगा कि मैं किसी के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, कुछ इंटरेक्शन करता हूँ, तो वही चीज़ नहीं आगे जाने देती है। दूसरा, जब हम 2-3 लोग हैं तो आपस में कंफर्टेबल, हम तीसरे व्यक्ति को देख के उसका मजाक तो उड़ा सकते हैं, हिम्मत नहीं होगी उससे पास जाके बात कर लें। ये कई बार थोड़ा कूल होते हुए कि अरे भाई क्या हाल है रे, क्या ऐसा वो कर लेगा, वो नहीं है। तो अकेले होने में वो स्वतंत्रता है। दूसरा, अगर आप किसी मित्र के या फैमिली के साथ घूमे हो तो एक चीज़ समझ आएगी कि वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है।
कि खाने जाना है तो आपका मन नहीं है फिर भी जाना है, आपका मन है कि भैया गुजराती खाएंगे, कोई कह रहा है नहीं वो होटल में चाइनीज़ मिलता है मैगी खानी है, तो मन नहीं है फिर भी अब एक अंदर से लगता है कि नहीं अरे बुरा ना लग जाए चल देते हैं इसके साथ। तो वो कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट फ्रीडम है उसको दबाता है। तो जब आप शुरू करोगे पहले 3-4 दिन बोरियत में जाएंगे, उसके अगले 5-6-7 दिन और थोड़ा सीखने में जाएंगे, फिर समझ आ जाएगा कि यही है वो असली खेल, अब यही करना है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न क्या था उस पर आते हैं, आपने जो कहा था। हाँ, उसका तो क्या है आपके पास मतलब मर्जी है। मैं फेमस अनफेमस से चूज़ नहीं करता, मैं तय करता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट किस विषय में है, कि मुझे देखना क्या है। कई बार मैं फेमस जगह अवॉइड कर देता हूँ अगर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो, कुछ एक जगह, क्योंकि मुझे नहीं घुसना भैया भीड़ में। मंदिरों में मैं ज़्यादातर जाता हूँ तो रात के समय, लास्ट कतई 8-9 बजे हर एक मंदिर खाली मिलता है, भीड़ नहीं मिलती है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो कोई और मंदिर हो, द्वारका का द्वारकाधीश हो, हर एक मंदिर खाली मिलेगा, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है वो सुबह के समय जल्दी जाएं, सबसे पहले पहुँचे नहा धो के। तो मेरी होती है जब खाली रहे तब जाएंगे। है कि भाई मुझे भी पता है कि आप लोग काम छोड़ के, घर छोड़ के, कोई एक हो सकता है घर वालों को बिना बताए आए हो, या कोई और 2 काम हो सकते हैं, वो उसकी जगह ये प्रायोरिटी रखी हो आए हो, तो निश्चित रूप से कुछ होता है कि यार इससे कुछ सवाल होंगे आपके, कि इससे पूछेंगे कि दिखता भी अपने जैसा है, पैसे भी खास नहीं दिखते हैं चल कैसे रहा सारा चीज़। तो यानी बहुत से प्रश्न होते हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि हम वही बात करें सबके साथ, जिसके जो प्रश्न हैं उन सबको शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बता देता हूँ, जो कि ज़्यादातर हर जगह लोग पूछते हैं कि भैया शुरुआत कैसे हुई। मुझे भी लगता है कई के दिमाग में तो होगा कि पहले ये बताओ कि शुरू हुआ कहाँ से घूमना। तो मतलब एक समय आया, मैं शायद एक जगह ध्यान करने गया था, मैं हर जगह बता देता हूँ, एक विपासना सेंटर है, तो वहाँ 10 दिन के लिए गया था मैं ध्यान करने। तो वहाँ जाने से पहले मैं भी उसी समय अटका हुआ था कि यार 22-23, मतलब याद नहीं मुझे कितनी उम्र होगी, मेरी 25-26 की उम्र हो चुकी है, और मैंने भी गोल रखे थे कि 25 की उम्र तक बिजनेस खड़ा कर देना है, एक गाड़ी लेनी है अपने लिए, एक घर वालों के लिए, एक अच्छा फ्लैट लेना है गुड़गांव में कहीं पे, वो सारे जो होते हैं हमें, और जितने भी वो लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर वो हमें वो ज्ञान बेचते हैं कि तुम अपना ऐसा सेट कर लो, इतने में तुम्हें ये कर देना है, मैनिफेस्टेशन करो। कुछ नहीं है, वो उनका काम है, उन्हें वो बेचना है, उनकी वीडियो चलें, बुक किताबें चलें, और कुछ नहीं। तो वहाँ से डेवलप हुई इनसिक्योरिटी कि 25 टारगेट रखा था, और 25 में भाई जैसा मैं 20 में था वैसा ही 25 की उम्र में कुछ नहीं बदला, ना कुछ आया ना कुछ हुआ। तो उससे फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के बाद में आता है ना वो सेल्फ कंडेमेशन वाले थॉट, कि हमने कोई अपने लिए गोल रखा, हम किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाते हैं, कोई काम, कोई चीज़, कुछ बनना या करना, तो दूसरे तो एक्सपेक्ट करते ही हैं और वो ताने भी देते हैं। घर से भी आएंगे, दोस्तों से भी आएंगे, दोस्तों से नहीं आते हैं, रिश्तेदारों से आएंगे, अलग अलग जगहों से, कि भाई तू कर क्या रहा है, तूने किया क्यों नहीं। फिर वो सब लोग जो ताने देते हैं या जो ज्ञानी बनते हैं, आपको उनके जीवन का एक आदर्श लड़का जो आपकी उम्र का है या लड़की, उसका उदाहरण भी देंगे कि देख उसने इतना कर लिया या उसने ऐसा कर लिया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो सारी स्थितियां थी, उनको देखते हुए मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, गया 10 दिन के लिए ध्यान करने। वहाँ से दो चीज़ें क्लियर हुई कि अगर उम्र लंबी है, यानी 60, 70, 80 साल तक जीना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माने आज नहीं हुआ 2 साल में हो जाएगा, तो फिर क्या जल्दबाजी है। और दूसरा ये कि अगर उम्र कम है, भाई मान के चलो अपने पास अब 1 ही महीना बचा करने का, तो फिर क्या करना है, फिर इस दुनिया भर के जंजाल में पड़ के, ये कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही तुम घर बना लो, फ्लैट ले लो, गाड़ी ले लो, छोड़ के सब यहीं जाना है। वो वहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न ये था कि भाई इन केस मैंने अपने लिए रखा कि अगर 1 ही महीना बचा है, या मैंने अपने लिए रख लिया कि भैया मैंने समझ आया कि अगर मैं 1 ही महीना जीने वाला हूँ, सेम कंडीशन है, तो कौन सी चीज़ें जो सबसे पहले मैं करना चाहूँगा, वो स्टार्टअप, वो बिजनेस, या कुछ भी, शादी क्या हो सकता है। तो वहाँ से वो क्लियर था कि भाई मुझे घूमना है, ये देश देखना है, 1 महीने में जितना देख पाऊँ। तो पहला प्लान भी 1 ही महीने का था कि 1 महीने में मैं बनारस नहीं गया था, कलकत्ता नहीं गया था, तो सोचा कि ऐसे घूमते हुए कुछ जगहें घूमूंगा, उसके बाद अपना कोई काम धंधा शुरू कर देंगे।
शुरू होने से पहले ही घर पे जैसे मैं बैठा तो एक उड़ता सा विचार आया कि यार क्यों ना पूरा इंडिया घूम लिया जाए। तो वो उड़ता सा इसलिए था कि ना तो घूमने के पैसे थे, ना सोच इतनी थी। तो कई बार होता है ना कि जैसे यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को समझ आए कि क्यों ना यार ये अगली बार भुज का MP बना जाए या MLA का इलेक्शन लड़ा जाए, तो वो इतना ही मुश्किल था मेरे लिए। कुछ भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कभी। वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि यार पूरा देश घूमना, पैसे भी होना है, उसके लिए अंदर से स्ट्रेंथ भी चाहिए, अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी, लोग मुश्किलें आएंगी, सब है। पर वो धीरे धीरे बिल्डअप होता गया और पता नहीं कुछ कन्विक्शन था उस समय ऐसा कि जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार करते हैं शुरू, घूमना है। और पैसे की भी मुझे याद है कि एक मेरा मित्र है, हमारी बात हो रही थी, तो वो बोला कि ठीक है कब जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं तारीख तय रखी कि इस तारीख को जाऊँगा। तो बोले कितने पैसे तेरे पास में? तो पैसे तो लगेंगे। मैं हाँ, तो कितने सोचे कितने लगेंगे? तो मैंने बोला कि यार मैंने हिसाब लगाया है कि क्योंकि उससे पहले ये ट्रिप मैंने शुरू की थी 2022 में, उससे पहले मैं मतलब 2019 से सोलो ट्रैवल यानी अकेला घूमना मैंने शुरू किया था। पहली ट्रिप ऋषिकेश की, वो चल रहा था। तो मैंने कहा कि भाई 1 साल का पीरियड है, महीने का कम से कम 30,000 तो लगेगा तसल्लीपूर्वक जब घूमेंगे। तो कितने पैसे तो तेरे पास? उसने पूछा। तो मैंने अपने अकाउंट, दोनों अकाउंट का स्क्रीनशॉट उसके पास भेजा। तो जैसे उसने वो देखा, हम दोनों हंसे 2 मिनट तक। मेरे दोनों अकाउंट में मिला के कुल 850 रुपये थे। तो ये तय था लेकिन कि भाई कुछ भी हो मुझे जाना है। मैं भले ही रेल पकड़ के निकल जाऊंगा। और कहीं ना कहीं मैं इंट्रोवर्ट था, तो उससे पहले जीवन में शायद लिफ्ट भी किसी से एक आध बार मांगी थी। कहीं जाना था कि बस निकल रही है तो उसके लिए भी दौड़ा नहीं कि जा रही है, जा देखेंगे कुछ और मिल जाएगा, वो था। तो ठीक है, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। वहाँ से वो 10 महीने की एक ट्रिप की, उस ट्रिप का पैसा पूरा घर से लिया। घर वालों को मैंने शुरू में कहा कि भाई ऐसा है, मैं घूमने जा रहा हूँ, घूमता तो था ही, और कि वीडियो बनाऊँगा तो 2-3 महीने वीडियो डालूंगा रेगुलर, हर दिन एक बनाऊंगा और पैसे आने लगेंगे। जैसा मैंने सुना था कि यूट्यूब पे वीडियो डालते पैसे आ जाते हैं। तो मैं जैसे आ जाएंगे तो मैं, मेरा खर्चा चलेगा और तुम्हारे उल्टे दे दूंगा। बोले ठीक है, 3-1 महीने के तुम्हें देने, 3-4 महीने में 1-1.25 लाख लगेगा, वो दे देना। बोले ठीक है जी, बात हो गई, हम निकल गए। तो मेरी अब उसका वो बताता हूँ कि कैसे काम करती है ये चीज़। मैं निकला था 14 नवंबर 2022 को, और स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मैं मिजोरम में था और ये डेट थी मई की शायद, नहीं अप्रैल की, यानी 6 महीने मुझे हो चुके थे। 15-18 अप्रैल की बात है। मिजोरम में एक जगह रेक तलांग में, वहाँ पे था। तो डेली ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोस डालने के बाद, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश के बाद, सीखने की लगातार कोशिश के बाद, मेरे इंस्टाग्राम पे उस समय 480 कुछ फॉलोअर थे 6 महीने में। तो ट्रिप 10 महीने में ख़त्म हो गई। बीमार हुआ उस ट्रिप में, बीमार ज़्यादा हुआ तो घर आना पड़ा, क्योंकि खाने पीने की अव्यवस्थाएँ रही। बैग लेके घूमता था, 20-25 किलो उसमें वज़न हो गया था। पहाड़ चढ़े कभी, वहाँ भी और ज़्यादा लेकर के गए, कम आए तो ऐसी खाने की अनियमितता रही कि समय पे नहीं खाया या समय पे नहीं मिला। तो कुल मिला के वो ट्रिप ख़त्म हुई। घर आ गए। घर आते आते इंस्टाग्राम के फॉलोअर हुए होंगे 2,500-3 हज़ार। यूट्यूब पे लगभग वैसी स्थिति थी। पैसे उस समय तक 1 रुपया भी नहीं आया था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं से कुछ भी नहीं। और तब सोच भी ये होती थी कि यार 1000-2000 मतलब हाँ, ये होती थी कि यार इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर हो गए तो कम से कम होटल वाले फ्री में रुकने को दे दिया करेंगे। कि बोले इन्फ्लुएंसर है, ऐसे रोक लेते, वीडियो बना देगा। कहीं ने ज्ञान भी दिया कि अरे तुम ऐसे घूमते हो, ये देखो लड़के ऐसे करते हैं कि तुम किसी को होटल में रोको, उसकी वीडियो बना देना, उनको वीडियो मिल जाएगी, तुम घूम लोगे। मैं आइडिया तो अच्छा है। तो हमें ना तो वो होटल वाले मिले, ना हम पे वीडियो बना पाए। तो ट्रिप ख़त्म हुई। उसके बाद ऑन एंड ऑफ चीज़ें चली। 2023 में मैं घूमा पर बड़ा कम। 24 में भी वैसा ही रहा, यानी 23 तो पूरा जा चुका था। 22-23 में मैं घूमा। 23 के अक्टूबर में वो ट्रिप ख़त्म हुई। ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए थे वो बीमारी को नेचुरली ठीक करते करते। बीमारी थी वो डिस्क का थोड़ा सा स्लिप होना। वो कोई बहुत सीवियर बीमारी नहीं है जिसके लिए ऑपरेशन कर देते लोग। वो योग से कई चीज़ों से सही हो जाती है। पेट की समस्या हो गई थी, वो सब सही हुआ। 24 में ये कशमकश रही कि अब किया क्या जाए, क्योंकि स्टार्टअप का भी ज्ञान था, चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, किताबें पढ़ चुका था तब तक, 60, 70, 80 जो भी थी उस लिस्ट में। फिर 2025 की शुरुआत से पहले
ये तय किया कि यार इतना आगे इसमें बढ़ चुके हैं, बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं, 1 साल इसको दे के देखता हूँ कंटेंट क्रिएशन को क्या निकलता है। तो 25 की जनवरी से शुरू किया, 25 इसमें गया, अब 26 आया तो 26 में ये तय किया कि यार पिछले साल अपना 100% नहीं दे पाए थे, इस साल कोशिश करते हैं। एक दूसरा, पिछले साल जो मेरा ट्रैवल रहा वो मेरे लिए रहा, वीडियोज़ के लिए नहीं था। मैं एक जगह पे गया, अच्छी लगी तो 20 दिन रुका, 25 दिन रुका, 1 महीना रुका, ऐसा रहा। तो गिन के पिछले पूरे साल में मैं मुश्किल से 12, 15, 13 जगहें घूम पाया और उन्हीं में ज़्यादा समय रहा। इस साल ये तय किया है कि 2-3 दिन से ज़्यादा एक जगह नहीं रुकूंगा, एक शहर नहीं रुकूंगा। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये देश देख लिया जाए, यानी 365 दिन में कम से कम 100 जगहें तो देखी जाएँ अलग अलग। तो ये यहाँ तक की कहानी है, जिसके लिए कई लोगों के प्रश्न हो सकते थे। मुझे लगता है कई के इसमें प्रश्न आ गए हैं, तो अभी हम बात कर सकते हैं। हाँ दीक्षित जी थे जी जी, तो 20 साल पहले हो गए। उसका आपका जो फेस, आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो राजू दीक्षित जी की है। वो पूरी स्वदेशी के मैंने सुनी है उनकी, हाँ स्पीचेस सुनी है मैंने, महाराष्ट्र के थे। जी जी जी। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं हूँ हरियाणा से। हरियाणा में मैं साउथ हरियाणा, पलवल जिला लगता है, जो कहेंगे कि राजनीतिक रूप से हरियाणा में है और जियोलॉजिकल रूप से हरियाणा के साउथ में है, और अगर सामाजिक रूप से कहें तो वो ब्रज का हिस्सा है। अच्छा, चुनाव में उतारे किसी का तो आप जाएंगे कि नहीं? कोई भी पार्टी XYZ? हाँ, कारण क्या है ना, मैं बताऊं, मैं 2012 में एक्टिव पॉलिटिक्स में गया, तब मेरी उम्र थी 16 साल। माइनर थे तो हाँ, तो भी उन्होंने बोले ठीक है, किसी को बताना मत, हम 18 लिख देते हैं ज्वाइनिंग लेटर में तो चलेगा। और चलो बताने की बात नहीं है, पर मैंने हाँ बीजेपी ज्वाइन की थी 2012 में। 14 का एंड आते आते समझ आया कि पार्टी कोई हो, नेता सब वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबका एक ही उद्देश्य है, घर भरना है, कमाना है और जितना लूट सके उतना करना है। तो उस सबसे अलग हो गया था उसके समय तक ही, परंतु कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। मैं अन्ना के आंदोलन में भी गया था, 2-3 रात वहाँ रहे, सोया भी, सड़क पे सो गए, ऐसे बच्चे थे तब। तो कहीं जुगाड़ बस ये था ही कहीं मिल तो जाए सोने के लिए। कारण ये है कि मैं सीखने के लिए घूम रहा था, अभी भी वही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी देने लायक कुछ हूँ। हिस्ट्री में मज़ा आता है, हिस्ट्री समझने में। तो हिस्टोरिकल जगहें हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, म्यूजियम बहुत सारे हैं, वहाँ जा सकते हैं। किसी का है कि भैया मुझे तो मंदिरों में जाना है, स्पिरिचुअल किसी की जर्नी है, वो वहाँ जा सकते हैं, रिलीजियस है वहाँ जा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक पर्सनल इंटरेस्ट का विषय है, परंतु जब आप लंबा करोगे, कुछ समय हो जाएगा, धीरे धीरे आप इवॉल्व होते जाओगे और चीज़ों को समझते जाओगे। क्योंकि ये सोलो ट्रैवल ना एक जर्नी है, यानी जिसने नहीं शुरू किया है उसके लिए थोड़ा सा डर है कि यार अकेले निकलेंगे तो कैसे घूमेंगे, कैसे रास्ते का पता करेंगे, कैसे कहीं जाएंगे, खाने की जगह कैसे पता करें, रुकने का कैसे पता करें, ऑनलाइन ठीक है, ऑफलाइन कैसे देखेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं और एक डर होता है। प्रश्नों से ज़्यादा बड़ा है डर है कि कभी निकले नहीं। और कई बार कुछ एक आदमी गए भी, लेकिन 2-3 दिन में वापस आ गए, बोले नहीं आया मज़ा, ये तो हमें डर लगाया, जो भी है अजीब आया लगा, बोर हो गए थे, इसलिए ऐसा कुछ करके हो। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब अपनी पहली ट्रिप पे गया था उत्तराखंड, कहीं ना कहीं मैंने भी उसके व्लॉग देखे थे, वो वरुण बागेश जो लड़का है, और तो तब तक मैंने तय किया था कि यार चलो सोलो ट्रिप पे चलते हैं। तो जब पहली बार मैं गया, मैं जब हम दूसरे इंडिया में तो ट्रैवल करते हैं, आउटसाइड ऑफ कंट्री जब ट्रैवल करते हैं, तो ऐसी कौन सी बात का आपसे सबसे ज़्यादा डर लगता है? क्योंकि जब मैं श्रीलंका गया था तो खाते पीते उठते बैठते मैं जब बस पासपोर्ट को देख रहा था, इवन तो बाथरूम में भी मैं पासपोर्ट लेके जाता था। ऐसे आपको कौन सी बात का डर लगता है जब आउटसाइड ऑफ द इंडिया ट्रैवल करते? क्योंकि इंडिया में है तो कैसे न कैसे घर पहुँच जाएंगे, कोई ना कोई हेल्प कर देगा, लेकिन जब बाहर जाते तो कौन सी बात ऐसी है जिसका ढूंढना पड़ेगा कि डर तो पैसा खत्म होने का ना एज अ सोलो ट्रैवल मुझे लग रहा है मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहूँगी इसलिए मुझे डर लगता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं है, और वो एक दिन तय है। जिस दिन आपने उसको नज़दीक देखना शुरू कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डर का पॉइंट ही नहीं बनता है, कुछ है नहीं। बाकी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, पासपोर्ट खो जाएगा दूसरा मिल जाएगा, एम्बेसी चले जाओ, किसी से बात कर लो, कोई भी मदद कर देगा। पैसे खो जाएंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा, एम्बेसी छोड़ दो भैया, वहाँ से हमें भेज देंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि मैं गया था आउटसाइड ऑफ इंडिया बिना बताए,
मतलब मृत्यु से ज्यादा पापा से डर लगता है कि भाई वापस आने के बाद इतने रेपटे पड़ेंगे कि अगर एम्बेसी जाएंगे तो इवेंचुअली उनको पता चल ही जाएगा, तो उस बात का थोड़ा सा ये होता है। नहीं यार, डर तो नहीं है, मुझे लगता है निकल जाएगा धीरे धीरे, ज़्यादा बेहतर है। मतलब अब सच ये है कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जहाँ थोड़ा सा तो एडवेंचर हो, कुछ लगे कि हाँ चलो यहाँ डर है यहाँ कुछ मज़ा आएगा। अभी और बड़ा बोर हो गया है, क्योंकि जब आप डरना बंद करते हो, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ तो होगा डर बहुत डीपली जो है, यानी सरफेस पे नहीं है, वो दिखते नहीं है, बहुत डीप इनहेरिटेड होंगे जो शायद पुराने संस्कार हैं, रहेगा। बाकी ऐसा विजिबल डर कुछ नहीं कि मैं आपसे कहूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। उनके साथ किसी का बेको सामान तो चीज़ें मतलब पैसा मिलता है, तो वो अभी नहीं कर रहा हूँ। कुछ कारण थे, मुझे लगता था कि यार नहीं कुछ गलत प्रमोट नहीं करना पहले तो अभी ऐसा हुआ है कि सही के भी प्रमोशन आते हैं, कि गलत नहीं है सही है। अभी भी थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं, शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, कि लोग शायद कहेंगे कि ये भी पैसे कमा रहा है उस सब में। पर वहाँ एक छोटा सा बदलाव आया है पिछले कुछ दिनों में बदलाव ये है कि जब मैं कभी थोड़ी सी स्ट्रेट पॉलिटिकल बात बोलता हूँ तो उस पर बहुत से लोगों को बुरा लगता है, तो वो आते हैं कि अरे तू दिखा हुआ है, अरे इसने भी पैसे ले लिए हैं। फिर मुझे लगता है कि यार लेने में बुराई क्या, जब इनको फ़र्क नहीं पड़ता है जब इनको अभी भी लग रहा है ले लिए हैं तो लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में चीज़ें बदलें, आने वाले कुछ समय में। ये भी 1 मिलियन व्यू पे 100 कमेंट भी आएंगे ना, तो वो वाली स्थिति थी कि खोने को तो कुछ है नहीं, अब करना है, देखते हैं। और वो भी आई कि पैसे भी खत्म हो गए, घर से भी लेने बंद कर दिए, यूट्यूब से भी नहीं आ रहे, बोले अब क्या, तो देखते क्या होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं ऑप्शन कि चलो जो है वो फेस करते हैं। तो वो स्थिति रही, आया वो तो जर्नी है, वो तो फ्लक्चुएशंस वाली है, फ्रीक्वेंसी वाली। बीच में छोड़ने का भी सोचा कभी आपने कि आए दिमाग में ऐसे कई बार आए कि हाँ यार वही करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ये सब करते हैं, तो वो मन को रोकना थोड़ा सा कठिन है उस समय पे। तो बहुत पहले नहीं समझ आता था। स्वामी APJ अब्दुल कलाम जी वो जब भी बच्चों से मिलते थे वो ये कहते थे कि 2-3 चीज़ें हैं, बोले हार्ड वर्क, परसिवेरेंस, और एक और था, तीसरा कुछ शब्द था उनका मुझे याद नहीं। तो हार्ड वर्क था, बोले करते जाओ, परसिवेरेंस यानी डटे रहना है, मुश्किल आए, कैसी भी स्थिति आए, रिजल्ट नहीं आए, डटे रहना है, करते रहना है। तो वो वाले शब्द आते थे याद में कि यार अगर वो व्यक्ति कह रहा है उसने भी किया होगा, शायद हमारे साथ भी हो जाए। तो एक छोटी सी उम्मीद, थोड़ा सा अपने अंदर की वो करना है, वो वाली स्थिति उनके साथ हुआ। और ठीक है, वही अनएक्सपेक्टेड हुई कुछ चीज़ें, यानी क्या है कि विजुअलाइज तो किया था कहीं ना कहीं कि कुछ करना है, कुछ जाना है, ज़्यादा बड़ा बनना है, पर ऐसे होगा वो नहीं था। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि असली रिजल्ट जो आए वो उस समय पे आए जब मैं आज भी उस स्थिति में दोबारा जाने की कोशिश करता हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, कोशिश रहती है कि मैं दोबारा से उसी माइंडसेट में पहुँचूँ। वो तब आए जब मैं कुछ महीनों के लिए एक उस पर अड़िग रहा कि कर्म करना है, हल दिमाग से ही निकाल दिया, एग्जैक्टली ब्लैंक, मतलब कि जो भी रिजल्ट आए फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे याद है कि बेस्ट रिजल्ट कुंभ में आए, सब लोग वहीं से जानते हैं। सच ये है कि मैंने पूरा स्टडी किया अपना, कुंभ के 35 दिन में मैंने 160 वीडियोस डाले इंस्टाग्राम पे, जिनमें से मात्र 10 वीडियोस थे जो 2 मिलियन से ऊपर है, 1-2 मिलियन से ऊपर। 50 वीडियो ऐसे थे जो 1 लाख व्यू भी नहीं पहुंचे। 30-40 वीडियो ऐसे थे जो 20 और 30 हज़ार व्यू नहीं पहुंचे। मैंने उन 150 में से मात्र 20 वीडियो ऐसे थे जो 1 मिलियन क्रॉस किए, 20 भी नहीं थे कुंभ खत्म होने तक थे, 15-17 मुश्किल से थे। और जो रिजल्ट आया भी वो एग्जैक्टली लास्ट की वीडियो से आया जब कुंभ छोड़ करके निकलने का समय आ गया था। तो यानी वहाँ भी ये आया बीच में कि जैसे 1 आध दिन लगा कि यार रिजल्ट मैं छोड़ दे, देखना ही नहीं है। तो मुझे सच याद है, मेरे एक दोस्त हैं वो बता देते कि अरे तेरे इतने फॉलोअर हो गए हैं, मैं छोड़, पता नहीं जो भी हो गए। तो वहाँ देख भी नहीं रहा था मैं, कि बस एक चीज़ पता थी, निकलना है, फ़ोन उठाना है, वीडियो बनानी है, डाल देनी है। तो वो कर्म वाला प्रोसेस इतना ज़्यादा वो हो गया स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट वहीं से आए। और सच ये है कि अगर मैं वहाँ पे जज शुरू कर देता, जजमेंट कि यार देख ये वीडियो में मेहनत की है, नहीं चली, इसमें इतना टाइम दिया, नहीं चली, ये 4 बजे डाली, नहीं चली,
तो शायद मैं लास्ट की तक नहीं पहुंच पाता। वो 35 दिन की जो लास्ट की वीडियो थी, एग्जैक्टली लास्ट की थी, जिससे रिजल्ट आया या जो जिसने काम किया, तो वहाँ से मेरे लिए भी ये लर्निंग मिली कि हाँ यार, कि ये काम करता है ये वाला खेल, कि शायद वो लोग गलत नहीं थे जिन्होंने गीता में लिख दिया या कहीं और ने कहा कि यार तुम कर्म करो, उस प्रोसेस रिजल्ट वाले उसको दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि जब तक रिजल्ट से कोई चेष्टा है, कुछ इच्छा है, तो निराशा आएगी ही आएगी, क्योंकि रिजल्ट हमेशा अच्छे होते नहीं, यानी एक्सपेक्टेड होते नहीं होगा तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो पहले के प्रोसेस में जो निराशा आती थी वो रिजल्ट देख के आती थी। तो ये थ्योरी है वहाँ की जो रही। बहुत बड़ा है तो तो मैंने भी उसके बाद किसी ट्रैवल उसको देख नहीं पाया, यही कह सकता हूँ। जब से मैंने अपना घूमना शुरू किया तो अब वीडियो देखने का मन नहीं होता। मैं पढ़ता अभी भी हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो नहीं देखता। और कम पैसे में कैसे घूमा जाए वो सब पूरा पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस अगर सिखाया तो उससे सिखाया। और अभी आप मेरे को कहीं भी भेज दो, मेरे को इंग्लिश इतना नहीं आता है, यहाँ पे और चालू तो भी मेरे को नहीं आता। अपना वो जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो आप कैसे अलग टूरिस्ट स्टेट टूरिज्म की ट्रिप एडवाइजर टाइप अलग अलग जगहों से रिव्यूज़ पढ़ लिए, कई चीज़ें होती थी। अभी ऐसा है कि एआई के थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, किसी जगह के बारे में, किसी मतलब कि इवेंट के बारे में लेना है तो उसको जितना अच्छा आप लिख के दोगे, पूछोगे, वो उतने अच्छे रिजल्ट आपको दे देगा। तो अभी चीज़ें थोड़ी वैसे चलने लगी। हाँ अभी वो चल रहा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बनाया, बैठिए आप बैठिए। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अकेली लड़की हो, कारण ये है कि मेरी फॉलोइंग में लड़कियां हैं ही कम। आप आ जाइए, इधर बैठिए। या हाँ, कहीं भी जगह देख के आप आराम से बैठिए। बट हाँ, लोगों से फ़र्क पड़ता है, लोगों का बात करने का तरीका, उनका जो नेचर है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कच्छ में गया, गांव की तरफ गया, थोड़ा उधर माता का मढ़ और आगे की तरफ भी, तो जितने सिंपल लोग होंगे ना, वो भोलापन उतना ही बढ़ जाता है। वो चतुर चालाकी, वो बहुत अति ज्ञान, वो चीज़ नहीं है। और वहाँ इतनी शांति महसूस होती है, वो अलग है। मतलब उस जैसे स्पीति में गया, वहाँ के लोग वैसे ही हैं। नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत से इलाकों में जाओगे लोग वैसे ही हैं। कहते ही उन्हें मतलब अपना जीवन चल रहा है, भैया सुबह का खाना मिल जाए, शाम का मिल जाए, जैसे दिन में मजदूरी कर रहे हैं, बात खत्म। वो चीज़ है यहाँ की, मतलब है, माना गुजराती बिजनेस माइंडेड है, पर हर कोई नहीं। और उतना होते हुए भी जो दूसरे व्यक्ति को कितना वो देना है, वो फर्क है बिल्कुल। नॉट इवन कच्छ, पूरे गुजरात में वो मैंने देखा है। और सिर्फ एक सफाई ऐसा मुद्दा है जिसके कारण सारे देश आगे लगते हैं। मतलब सिर्फ सफाई कर दो आप अपने आसपास की जगहों की, चीज़ों की, तो एग्जैक्टली आप फर्क देखोगे। जैसे हाँ, मतलब हम लोगों ने ना, मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो ग्रंथ रहे, जो भी हमारे कहें कि ज्ञानी और पंडितों ने ज्ञान दिया, वो घर को साफ करने तक का दे दिया। उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया कि मोहल्ले को भी कर लेना, घर के आगे भी कर लेना, सड़कें भी रख लेना, तो बढ़िया साफ रहता अपना देश। वो रुक गए घर पे ही, घर रखना है साफ, मंदिर रखना है साफ। तो वो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो हम बहुत सही चलते। तो सिर्फ सफाई है और कुछ नहीं। मतलब टॉयलेट साफ है, रास्ते साफ दिखते हैं, जगहें साफ हैं, हर चीज़ का एक सलीका है। तो दूसरा, सरकारों का भी है फ़र्क कि पता नहीं क्यों हमारे देश की राजनीति में कुछ है कीड़ा कि पहले तो सब अच्छे होते हैं, आते ही सब अपने अलग लेवल चलता है। तो उम्मीद सबसे उतनी ही होती है, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो, और फिर आने के बाद में फिर चीज़ें उतनी ही अलग दिखती हैं। तो फिर फ़र्क नहीं दिखता। फिर तो 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। आपके ब्लॉग की यही चीज़ अच्छी लगती है ना? अभी तो हम लोगों ने कैमरा नहीं निकाला, बोलो। हम जब निकलेंगे तो आप सिनेमा लाइन, हाँ सिनेमा लाइन। सारे लोग फोन लेके आइए भाई, पूरा सिनेमा कैमरा। ना वीडियो शूट चालू। बहुत से अगर शुरू में कोई कर भी रहा हो शुरू, तो आ जाते हैं ब्लूटूथ माइक आते हैं, हमारे पास सबका बाप है। ले लेना, नहीं तो कोई भी वायर्ड ईयरफोन अगर आपके पास है, तार वाला, उसका माइक अच्छा ही हो, बेस्ट है। यानी फ़ोन थोड़ा दूर है, ऐसे करना भी है पकड़ के आपको, भीड़ भाड़ का इलाका है, सड़क पे हो, बाहर का साउंड ज़्यादा है, कोई भी वायर
मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरे सर होते ना मैं गाली देते था भाई। उसको नहीं दे सकते, वो पहचानते हैं हमें। अच्छा मैं तो दे सकता हूँ। घर पे ही पहचानते। अब आप नाम बताओ उनका। हरीश नाथ। हाँ हरीश नाथ। नागनाथ। क्यों और मेंटेन करें हम? नहीं यार, खाने के शौकीन हो पर शरीर तो सबसे ऊपर है ना सर। शरीर के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर लोगे। गुजराती में शरीर तो नहीं देखते, तो वो आपकी चॉइस है भाई। एग्जैक्टली आपकी चॉइस है। खाते बस खाते रहते। ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. દરેક પોલિટિશિયન આવી જાય ટ્રાવેલિંગ સાઈડમાં રહી જાય. धीरे धीरे रखो। તમે એક્સેપ્ટ કરો એટલે જવાબ આપે. જવાબ આપે એટલે એક્સેપ્ટ આવે તો ભાई ઓલું सर आपने वो म्यूजियम वाले डाला था कि राजा महाराजा ये करते थे, उसने ये कम से कम भैया तुम मेरे साथ मत करो अगर गलत हो तो, चाहे वो करप्शन है या कुछ और है। नहीं, लेकिन आपका जैसे चैनल है वो ट्रैवलिंग का, तो उस पर वो ज्यादा है, बाकी सब से वो मैंने देखा है, मैं वही समझा। आपका टैग लाइन है ना वही बेटर। ન્યુટ્રલ बोलने वाले मंदिर ये देखा है, जब आप मंदिर में दर्शन करो तो आपको ऐसा लगे मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया, एक अलग ही वाइब आपको महसूस हो। खजुराहो में एक मंदिर। मैंने अब तक कितना भारत घूमा है उसका मैंने एक मैप बनाया था। उन सारे सिटीज को मैंने इंडिया के मैप में दर्शाया था। तो मैं उसी पे भाई के एक सिग्नेचर लेना चाहता था ऑटोग्राफ टाइप में, तो वो कागज मैंने उनको दे दिया। सब आप लिख के दे दीजिए। ये जो हमारे लिए आए कुछ अपने भाई जैसे लग रहे हैं, और एक क्रांतिकारी में जो बोलते हैं तो भगत सिंह हो गए, ये गए, हमने तो नहीं देखे। कभी कभी ऐसे ही होते हैं, जैसे राजीव दीक्षित का मैंने उसको उपनाम दिया है, और दूसरे राजीव दीक्षित अभी आए हमारे पास। अपने टाइमर बहुत कुछ करके चलेगा, छोटे से टाइम क्या लिखा जाए। जैसे एक ट्रैवलर दूसरे ट्रैवलर को बोलता है कुछ भी, एक ऐसा शॉर्ट पर ट्वीट या फिर आप साइन भी कर सकते हो जो आपके मन में हो। ये नहीं, इनका नाम लिख दीजिए और आप नीचे साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उधर ही इसी पे लिख देते थे तो इन द सेंस की इज्जत जगह भी है। ये मोबाइल आने से ये छूट गया है, पहले ऑटोग्राफ वगैरह से। तारो गई છે આઈડી ચેનલ एडवेंचर शुभम। एडवेंचर शुभम सबसे एक अच्छी बात लगती है कि आप मिनिमल एडिटिंग यूज करते हो। एक लेयर पे बस और एक लेयर होता है कि अगर बात कर रहे हैं वॉइस ओवर पीछे से, तो वो सबसे बढ़िया है। आप इधर से? नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, घूमने आया था, जॉब भी कर रहा हूँ। क्या बात, सोने पे सुहागा। क्या नाम भैया आपका? शुभम। नक्शा बनाया हुआ है कच्छ के 10 तालुकाओं की माटी इकट्ठा करके। अच्छा, वो आप ही का था, बार बार आ रहा था, मैं समझ गया। भी मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ, जैसा टाइम मिले भले रात को। थैंक यू सो मच। जैसे ही उन्होंने कागज मुझे वापस कर दिया, बदकिस्मती से किसी ने मेरे हाथ से वो ले लिया देखने के लिए और वापस किया ही नहीं, या मेरी जेब से कहीं गिर गया, पता नहीं चला। लेकिन इसी मोमेंट के बाद वो कागज मुझे मिला ही नहीं बाद में। स्टोरी तो चाहिए थोड़ी। मतलब क्या डालना है? आप कच्छ में घूम रहे हो, स्टोरी द्वारका की आ रही है, कैसे नहीं वो तो वीडियो कुछ करेगा एक में। और वो कौन से में वो, लेकिन मैंने जो दूसरे ट्रैवल ब्लॉगर देखे वो क्या स्टोरी पर ज्यादा अपडेट देते, आपके अपडेट कम आते हैं। चलो मैं इस पे कोशिश करता हूँ, फिर ज्यादा मैं क्या बोल रहा या हूँ, वो लगता आप है कच्छ में हो ना, यार कहाँ होंगे ऐसा ही होता है। मैं करता हूँ। आप कच्छ में हो ना, तो कच्छ की पोस्ट करो ना। अच्छा, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ कि वीडियो एक आध दिन पीछे आती है। हाँ। स्टोरी मेरी वैसे एग्जैक्ट उसी समय की स्टोरी तो रहती मैं है। समझ गया, ये वीडियो आती है ना उसकी बात हो रही थी। आप और भी कहीं के फेक वॉर आ रही है, वो ये भी इन सबको करके जाते हैं। तो आप 15 पोर्ट में आपको अंदर जाना है, 15 पोर्ट पर तो निकलना। तो ऐसा कुछ था हमारा भुज का ये मोहित भाई का मीटअप। ट्रैवल के बारे में एक क्रिएटर के तौर पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और शायद एक क्रिएटर ही दूसरे क्रिएटर को इंस्पायर करता है, ग्रो करने के लिए मदद करता है। उनको देख के ही हम लोग सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी कि वीडियोस को बस आपको बनाना है, एक ना एक दिन वो वायरल हो जाएगा, व्यूज़ आने लगेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरा क्वालिटी देना है वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, इसके बाद की बातें बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक लेयर में बस और एक लेयर बात कर रहे हैं वॉइस ओवर पीछे ना ना ऐड करना છે ને કરતા રહો એક બી કરना નથી ના એવું તો બ્રોડકાસ્ટ એક મૂકી દીધું ભાઈને હા એટલે પછી આ એવું તો બ્રોડકાસ્ટ બનાવી દેજો અથવા ગ્રુપ બનાવીને क्या नाम भाई आपका? शुभम। अच्छा